नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 अगस्त में सामाजिक विज्ञान इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 21। इससे पहले हम 20 सेट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिल सकें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, हर्ष के काल में भारत में किसने यात्रा की? ऑप्शन नंबर ए, हेनसांग चीनी यात्री। पुरंदर की संधि 1665 में किसके बीच हुई थी? यह संधि ऑप्शन नंबर 20 शिवाजी और जयसिंह के बीच 11 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर में विख्यात संधि हुई। द्वितीय जैन संगीति जो कि 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित की गई की अध्यक्षता की थी किसने? ये हुई ऑप्शन नंबर सी, देवाद्र क्षमा श्रमण। प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान कौन था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। गुप्त काल में संस्कृति के अन्य पक्षों के साथ साथ ज्योतिषी और खगोल विद्या का भी सर्वांगीण विकास हुआ। गुप्त काल के इतिहास प्रसिद्ध ज्योतिषी आर्यभट्ट प्रथम और बरहामेर हैं। भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? आप सभी जानते हैं, समुद्रगुप्त। पंचतंत्र किसने लिखा है? ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र एक प्रसिद्ध कथा संग्रह है जिसमें प्राचीन काल की अनेक कथाओं का संकलन किया गया है। इसके संकलनकर्ता विष्णु शर्मा गुप्त काल की विभूति थे। कहा जाता है कि इसकी रचना अमर कीर्ति नामक राजा के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देकर विद्वान बनाने के उद्देश्य से की गई थी। चांद बीबी रानी थी। ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर की। चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री है जिसका विवाह बीजापुर के 5वें सुल्तान अली आदिल शाह के साथ हुआ था। यहाँ आपको मैच करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी। घाघरा का युद्ध 1529। खानवा का युद्ध 1527। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर लौट चलो, यह शब्द किस समाज सुधारक का नारा है? तो आप इसको जानते ही हैं, तो ये सरस्वती जी ने कहा था, दयानंद सरस्वती। कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? ऑप्शन नंबर बी, लाहौर 1929। गांधी जी पुनः सक्रिय राजनीति में 1928 में लौटे और लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन लाहौर में हुआ जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी चुने गए, परंतु उन्हें अपनी जगह जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि को लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया तथा पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो आप जानते हैं, लाला हरदयाल। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। ये ऑप्शन नंबर ए, चौधरी रहमत अली। मुसलमानों के लिए पृथक स्वदेश जिसे पाकिस्तान कहा जाए, यह स्पष्ट विचार कैम्ब्रिज के एक अनुस्नातक विद्यार्थी रहमत अली के मन में उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को भारतीय मुसलमानों का राष्ट्रीय देश होना चाहिए और इस प्रकार से उसे पाकिस्तान की संज्ञा दे दी। मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो मनसबदारी प्रणाली जो थी वो अकबर के द्वारा आरंभ की गई थी। यह एक औहदा या पद होता है। बंगाल विभाजन हुआ, तो
ये हुआ था 1905 में या 1906, ऑप्शन 5 ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे इसको 5 कर लेते हैं। ये 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तो यहाँ पर भी क्या है कि ऑप्शन नहीं दिया गया है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, भारत का नहीं था, जबकि विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेंटिंग, ठीक है। भारत का, बंगाल का हो जाएगा तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया किसका, यहाँ पूछा गया भारत का, तो यहाँ विलियम बेंटिंग होगा और बंगाल का वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ ऑप्शन है नहीं बेंटिंग, तो यहाँ बेंटिंग लगाएंगे आप, हेस्टिंग नहीं। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से दिसंबर 1829 के नियम पत्र द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में। प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? तो ये चौथी संगति में हुआ। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया। तो ये विधवा विवाह, शिक्षा, बाल विवाह का विरोध, यानी कि इनका इन्वॉल्व सभी में था। विद्यासागर एक प्रसिद्ध विद्वान बंगाल के एक अन्य समाज सुधारक थे। विद्यासागर मूलतः शिक्षा शास्त्र अध्यापक थे और कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य पद पर भी कार्य करते थे। इन्होंने विधवा विवाह, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थन किया। पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की? तो ये की लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस भारत में सिविल सर्विसेज का जन्मदाता और फिर भी इसे भारतीय से पास करके अधिक से अधिक जिलाधिकारी के पद तक ही पहुँच सकते थे। 1853 में इसे प्रतियोगी परीक्षा बना दिया गया। भारत में प्रथम IAS देवेंद्रनाथ के पुत्र सत्येंद्र टैगोर थे। मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर चित्रकला के प्रति केवल रुचि ही नहीं थी वरन वह कुशल चित्रकार भी था। जहांगीर अपनी आत्मकथा तुझ की जहांगीरी में लिखता है कि मेरी चित्रकला के प्रति रुचि निपुणता इस सीमा तक पहुंच गई है कि जब किसी मृत अथवा आज के चित्रकारों कोई भी चित्र बिना उसका नाम बताए मेरे सामने आता है तो तत्क्षण बता देता हूँ कि चित्र अमुक व्यक्ति का है। निम्न घटनाओं कालक्रम की दृष्टि से जाइए और दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अशोक आंदोलन हुआ, अब छोड़ो आंदोलन। तो ये सीरीज में अपने आप में लगा हुआ है ना। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। रामायण रचयिता कौन है आप जानते हैं? वाल्मीकि। 1498 में वास्को डी गामा भारत में पहुंचा कहाँ पर? तो ये पहुंचा कालीकट। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा के गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक की सहायता से कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और जहां कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया, उसे मसाले, जड़ी बूटियां आदि पुर्तगाल ले जाने की अनुमति दी। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया। तो ये हराया गया सिराजुद्दौला को। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? आप सभी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। फिर से आपको यह मैच करना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा आपका सती प्रथा, या सती प्रथा पे लगा देंगे आप। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी,
लॉर्ड डलहौजी आ जाएगा आपका व्यक्तिगत सिद्धांत। लॉर्ड रिपन, ये आपका आ जाएगा स्थानीय स्वशासन, और बाकी आपका आ जाएगा कर्जन जो होगा वो आपका आ जाएगा बंगाल विभाजन। तो इस तरह से आप इसको बताइए आंसर आपको। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, थियोसॉफिकल सोसाइटी इनिवेसेंट। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी, आप सभी जानते हैं। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? तो ये गोविंद तृतीय। अभिनव भारत के संस्थापक बी.डी. सावरकर, कई बार बताया गया है। साइन कमीशन भारत में कब आया? तो ये ऑप्शन नंबर सी 1928। निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? ये नगर योजना। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की बनी हुई थी? तो ये तांबे की बनी हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का मूल्य निश्चित कर दिया, पर सांकेतिक मुद्रा को चलाना उसकी एक विशिष्टता थी। यह सांकेतिक मुद्रा सबसे तांबे की थी। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और दिए कूट के अनुसार प्रकृति उसको आगे देखिए। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। फिर आपका आएगा उसके बाद खिलजी हट जाता तुगलक वंश आ जाएगा 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। फिर सैयद वंश, लास्ट में आकर के ये लोधी वंश आ जाएगा। इस तरह से यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध, राजधानी स्थानांतरण, तैमूर का आक्रमण और कुतुब मीनार का निर्माण। और यहाँ इन्होंने दिया तो है नहीं है, तो आप इसको लगा सकते हैं पहले से। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? अबुल फजल। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो ये आप सभी जानते हैं कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। राजा मोहन राय को नवीन युग प्रवर्तक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रीयता का देवदूत आदि नाम की उपाधियां दी गई हैं। निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? तो यहाँ पुकारा गया है पुरंदर के नाम से। निम्न में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया था? तो आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी उत्कल। वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राजदरबार में आया था? तो ये अब्दुल रज्जाक। ठीक है, कौन सा मुस्लिम यात्री था? कौन था? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री था जो कालीकट के जमुरीन के यहाँ शाहरुख का राजदूत बनकर आया था। अब्दुल रज्जाक ने अप्रैल 1443 में देवराय सेकंड के शासन काल के दौरान विजयनगर की यात्रा की। विजयनगर शहर को अद्भुत रूप और वैभव आश्चर्यचकित होकर उसने लिखा, मैं पूरे विश्व में इसके समान दूसरा शहर न देखा और न सुना। यह इस प्रकार का बना हुआ है कि एक के भीतर एक, इसमें 7 परकोटे हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये 327 ईसा पूर्व। बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? तो ये आपको मिलेगा अभिनय पिटक में।
महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षा को संकलित कर 3 पिटकों में बांटा गया था, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में संबंध नियम यह है कि जीवन संबंध आचार विचार विधि विधानों का संग्रह किया गया है। चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? तो चरक जो रहते थे वो रहते थे आपके कनिष्क के दरबार में, विख्यात थे। उन्होंने कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्हें चरक संहिता की रचना भी की है। इंडिका पुस्तक का लेखक है, आप सभी जानते हैं, मेगास्थनीज। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कोई प्रथा प्रचलित नहीं थी? यहाँ बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? ये कहा गया है हीरा महल को। दिल्ली के लाल किले के उत्तरी भाग में सुप्रसिद्ध दीवान खास स्थित है। यह भवन शाहजहां के शासनकाल में निर्मित अन्य भवनों से अधिक अलंकृत है। स्थापित कला की दृष्टि से इसकी शैली पूर्ण नहीं है, किंतु फिर भी यह अत्यधिक प्रभावशाली है। इसमें ताजमहल की सादगी का अभाव है, क्योंकि इसका निर्माण उस विचार के अनुसार नहीं किया गया था जो शाहजहां के वैभव पर छायक है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो की पंक्तियां भवन के वैभव का उल्लेख करती हैं कि गर फिरदौस वर रूपे जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। तो ये हीरा महल की बात की जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई ये 1885 में, आप जानते हैं। भारतीय साम्यवाद दल की स्थापना कब हुई थी? ये 1/24 को हुई। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? आप सभी जानते हैं, ये लिखी गई है विशाख दत्त द्वारा। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त चुनिए। यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य, फिर कलिंग का युद्ध, कनिष्क और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। हाड़ और मांस का एक ऐसा व्यक्ति चला भी था जो किसने कहा था? ये आइंस्टाइन ने कहा था। मुत्तखब उद तवारीख पुस्तक के लेखक का नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ? तो यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये आंदोलन कभी स्थगित नहीं किया गया था। ब्लैक होल की दुर्घटना कब घटित हुई? ये 20 जून 1756 ईस्वी को घटित हुई। दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? औरंगजेब को। अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? अब्दुल रहीम। गायत्री मंत्र समर्पित है ये सविता है, सवित्री देवी को, या सब कहें सविता देवी को समर्पित है, सविता को। निम्न सभाओं में से किसे निरिष्टा कहा गया है जिसका अर्थ एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे भंग नहीं किया जा सकता था? सभा की बात की जा रही है। ब्राह्मण पिता तथा वैश्य माता से उत्पन्न पुत्र को वर्गीकृत किया गया था? अम्बस्ट के रूप में। तो दोस्तों ये थी आपकी वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हुआ हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।